हेलो एवरीवन। स्वागत है आज मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए एक छोटी सी वीडियो लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं, जिसका नाम है व्यंजनों का वर्गीकरण। मैंने जैसे कल आपको कहा था कि मैं एक छोटी सी वीडियो लेकर के आऊंगा, वैसे ही मैं आज आपके सामने लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं। आज आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं। चलो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं? व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है ये पढ़ेंगे। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, ये आप ध्यान रखना। सबसे पहले है घोष। घोष या कंपन के आधार पर व्यंजनों को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। किसके आधार पर? घोष या कंपन। जो वाइब्रेट हमारा कंठ करता है, या फिर घोष को भी कंपन ही बोलते हैं। इसके आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। घोष इसके दो भाग हैं। पहला कौन सा भाग है? अघोष। अघोष का मतलब क्या होता है? अ का मतलब होता है नहीं, और घोष का मतलब कंपन ही, यानी कंपन रहित। कंपन रहित यानी जिसमें कंपन नहीं हो, वो शब्द वो व्यंजन क्या कहलाते हैं? अघोष कहलाते हैं। जिन वर्णों में घोष यानी कंपन उत्पन्न नहीं होता, वो वर्ण क्या कहलाएंगे? अघोष वर्ण कहलाएंगे। तो देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण। प्रत्येक वर्ग, मैंने कल वाली क्लास आप देखना, उसमें मैंने वर्ग करवाए हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, त वर्ग, ये सभी करवाए हैं। तो प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण तथा श श श इसके अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? अघोष के अंतर्गत, यानी जहां कंपन कम उत्पन्न होता है। इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 13। इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 13। तो देखते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण और दूसरा वर्ण। तो ये टोटल कितने हो गए? स्पर्श व्यंजन कितने बताए थे मैंने? 25। तो ये टोटल कितने हो गए? 2 मल्टीप्लाई बाई कितने करेंगे? 5। तो कितने हो जाएंगे? 10। तो 10 तो ये हो गए पहला और दूसरा वर्ण। और क्या आते हैं इसके अंतर्गत? श ये तीनों इसके अंतर्गत आते हैं। तो 3 ये हो गए प्लस में, तो टोटल कितने हो गए? 13। तो टोटल इनकी कुल संख्या कितनी होती है? अघोषों की संख्या कितनी होती है? 13। वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण और श इसके अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है सघोष या घोष। स का मतलब होता है सहित। श का मतलब होता है सहित या साथ। सहित या साथ। घोष का मतलब वही क्या? कंपन। यानी घोष यानी कंपन के साथ जो वर्ण बोले जाते हैं, किनकी तुलना में? अघोष की तुलना में। जिसमें ज्यादा समय लगता है वो सघोष वर्ण होते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, क्योंकि पहला और दूसरा तो इसमें आ गया, वर्ग का पहला और दूसरा तो इसमें आ गया। अब बचे कितने? तीसरा, चौथा और पांचवा। तो इसमें कितने हो गए? 3 पंजे 15। 15 तो ये हो गए स्पर्श व्यंजन जो सघोष या घोष में आते हैं। इसके अलावा ये रे ले वे है, ये कितने हो गए? 5 ये हो गए प्लस में। और सभी स्वर। अच्छा, स्वर कितने होते हैं आप बताओ? स्वरों की संख्या कितने होते हैं? 11 प्लस 11। तो ये टोटल कितने हो गए? 15, 5 20 और 11 कितने हो गए? 31, 31। तो इनकी कुल संख्या 31 होती है, 31 होती है। किनकी? सघोष की, जो कंपन के साथ वर्ण बोले जाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 31। आई थिंक आपको समझ में आ रहे होंगे अघोष और सघोष। दूसरा है श्वास वायु। जो श्वास निकलती है हमारे
मुख से श्वास वायु के आधार पर व्यंजनों को 2 भागों में बांटा गया है। इनको भी कितने भागों में बांटा गया है? सिर्फ 2 भागों में बांटा गया है, और घोष कंपन के आधार पर भी 2 भागों में बांटा गया था। पहला है इसमें श्वास वायु के आधार पर अल्प प्राण। अल्प का मतलब तो आपको पता है कम होता है, और प्राण का मतलब वायु, यानी जहां जहां जिन वर्णों को बोलने से कुछ ध्वनि निकले यानी कम ध्वनि निकले, उसे क्या बोलेंगे? अल्प प्राण। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, स्पर्श व्यंजनों में पहला, तीसरा और पांचवा। वह अंतःसत व्यंजन, अंतःसत व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? पहले ये बताओ, स्पर्श व्यंजन कितने हो गए? 15 हो गए ऐसे करके। और अंतःसत व्यंजन कितने होते हैं? 4 प्लस 4। उच्छिप्त व्यंजन ड वाला प्लस 1, ये कितने हो गए? इसके इसमें आते हैं, तो इनकी टोटल संख्या कितनी हो गई? 15 प्लस 4 19 प्लस 1 20। तो ये लिखा भी है, इनकी संख्या कितनी होती है? 20 होती है। किनकी? अल्प प्राण की, जो कम वायु के साथ मुख से उच्चारित होते हैं, वो वर्ण क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा है महाप्राण। महा का मतलब जिस अल्प प्राण से जहां ज्यादा वायु श्वास हमारे मुख से निकले, वो वर्ण क्या कहलाते हैं? महाप्राण। प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा। कौन सा? दूसरा व चौथा। इसमें तो आ गए फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ आ गए, लेकिन इसमें 2 नहीं आया, 2 यहां आ गया और 4 यहां आ गया। वह ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? पहले ये बताओ कितने हो गए? 10 हो गए स्पर्श व्यंजनों में। पहला, दूसरा और चौथा लगा करके स्पर्श व्यंजनों में 10 हो गए। अगला ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? प्लस में ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं। उसके बाद उच्छिप्त व्यंजन 1। तो टोटल कितने हो गए? 10, 14 और 1 15। इनकी संख्या कितनी होती है? 15 होती है। अभी 1 मिनट रुकना आप। यस, तो इनकी संख्या कितनी हो गई? 15। इनकी संख्या 15 होती है महाप्राणों की। तो आपको ये याद रखने हैं। इसमें एक ट्रिक भी है, जैसे इसमें पहला और दूसरा याद रखना है। ए घोष में जहां कंपन उत्पन्न नहीं होता, कै ख वाला पहला और दूसरा है ना, इसमें ये याद रखने हैं। तो पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा और पांचवा सघोष में आ जाएंगे। ये आ गए तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, तो इसमें ये याद रखना। और साथ में आपको ये है और है भी इसमें लेना है, तो ये 5 हो जाते हैं, और 11 स्वर होते हैं, तो ये 31 हो गए। ठीक है, पहला दूसरा इसमें, इससे आगे तीसरा, चौथा और पांचवा किसमें आ जाएंगे? सघोष या घोष में। और अल्प प्राण में क्या, कैसे याद करोगे आप? 1 3 5। तो ये क्या कैसी संख्याएं हैं? सम या विषम? तो विषम संख्याएं किसमें आती हैं? विषम। विषम संख्याएं किसमें आएंगी? अल्प प्राण में। तो आपको ऐसे याद रखना, फर्स्ट 3 और 5 ये विषम संख्या याद करते हुए अल्प प्राण से आपको रिलेट करना है। ठीक है, और सम संख्याएं किसमें आ जाती हैं? 2 और 4। ये 2 और 4 आपको याद रखना है, ये सम संख्याएं होते हैं, और सम संख्या से आप इसको याद रख सकते हो 2 और 3 को। तो ऐसे मिला करके ये 10 स्पर्श व्यंजनों में आ जाते हैं, और प्लस में इसमें चार ऊष्म व्यंजन आ जाते हैं, और उच्छिप्त व्यंजन एक ढह वाला इसके अंदर आ जाता है। ऐसे करके ये 15 हो जाते हैं। तो ये एक छोटी सी क्लास थी, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, और यहाँ से बहुत ज़्यादा भर भर के क्वेश्चन आते हैं। चाहे आप पीजीटी लगा लो या टीजीटी लगा लो या पीआरटी भी लगा लो, सभी से यहाँ भर भर के क्वेश्चन एस्टेट में पूछे जाते हैं। और चाहे आप सीटेट लगा लो, रीट लगा लो, सीटेट के अलावा आप सुपर टेट में के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट वीडियो लेकर के मैं जल्द ही आपके सामने प्रस्तुत होने वाला हूं, और नेक्स्ट वीडियो आपकी रहेगी उच्चारण स्थानों वाली। वो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, वो वीडियो आप जरूर से जरूर देखना। और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सभी करना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।